व्हाट इज रेडॉक्स चैप्टर चल रहा है। रेडॉक्स में पहला पॉइंट हमने पढ़ा है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, और दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन। सच रिएक्शन आर टर्म्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा। जिस चीज का अपना ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरों को रिड्यूस करती है, तो जिसका ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉलोड बाई हमने ये पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर इज अ चार्ज ऑन एन एटम। एक एटम पे कोई एक चार्ज मौजूद होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से चार्ज आता है, एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स पढ़ लिए थे, जैसे बेसिक 4 या 5 रूल हैं कि अकेला है तो 0 मान लीजिएगा, ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो +1 लीजिएगा, ग्रुप 2 का है +2, एल्यूमिनियम +3 और फ्लोरीन -1। बाकी हेलोजन का भी -1 ले सकते हैं अगर उनसे ज्यादा नेगेटिव यानी ऑक्सीजन नहीं है तो, अदरवाइज बाकी हेलोजन। मतलब ये चार्ज चल आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है, उसी पे से काम चल रहा है। इसके बाद बच्चों हमने वो एल्जेब्रिक सम होते हैं, और सबका एल्जेब्रिक सम जब हम करेंगे तो 0 के इक्वल कर सकते हैं या चार्ज के। और कल हम प्रैक्टिस कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, तो हमने 30 और 40 कुछ कर भी लिए, थोड़े और कर लेते हैं। ये है अंडरलाइन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अंडरलाइन एटम ऐसे कोशिश करेंगे हम आज भी वही करें। एक पहले Mn है तो Mn के सारे लाइक, ठीक है, ये हो गया Mn दिस वन, 18 MnO4, Mn ये 2 4। अब ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ये लिखता है MnSO4। तो अब इसमें थोड़ा सा लेवल आपका बताया जाए कि ये MnSO4 को कैसे करना है। फिलहाल Mn का ही ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, ठीक है, Mn2O3। तो इन पांचों में Mn का ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट Cr, पहले ये सारे पहले ये 5 करते हैं, बेटा 5 का आंसर सॉल्व कर चुके हैं। चेक करें, ठीक है। देखिए बेटा आंसर चेक कर लीजिए। KMnO4 में आपका आंसर होना चाहिए +7, K2MnO4 +6, MnCl2 और MnO4 और यहाँ तो ये Mn के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर थे। इसी में अगर आपको प्रॉब्लम है फोर्थ में, ऑब्वियसली फोर्थ में मैंने आपको कहा थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं एक लेवल। तो बच्चों फोर्थ वाले में एक्चुअली ये है सल्फेट। धीरे धीरे आपको 11th स्टैंडर्ड में भी आप रहेंगे बच्चे, धीरे धीरे आपको पहचान होगी, इट इज सल्फेट। सल्फेट पे चार्ज होता है -2। तो याद करिएगा कि जब भी SO4 यूनिट आए इसके बाद आगे कमी तो वो ऐसे आयोनाइज होती है, और एक चैप्टर है आयनिक में आपको पढ़ाया जाएगा ये आयनाइजेशन होते हैं, यानी ये दोनों पार्ट्स अलग, और ये वाला पार्ट है -2 ये +2। फिलहाल ये चीज अब आपको याद रखना है कि सल्फेट
SO4 कहीं पे भी आएगा वो सल्फेट होगा यूजुअली, और उस पे ऊपर चार्ज -2 लेंगे। तो आगे तक क्या सल्फेट, बेसिकली सल्फेट हैज SO4 कंप्लीट यूनिट हैज -2 चार्ज। बताइए पहले पार्ट में और कोई दिक्कत या नहीं, पार्ट में और कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगले पार्ट, ये लिखा है K2Cr2O7, ऑब्वियसली यहाँ क्रोमियम का K2Cr2O4 CrCl3 CrCl6 -2 minus Cr2SO4 पांचों में क्रोमियम का you have to tell oxidation number of chromium in these 5. ये कुछ क्लियर है? करिए पहले। ठीक है, कर लिए। देखिए पहले में क्रोमियम का +6 यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपने देखा क्रोमियम का ये जो क्वेश्चन Cl से -3 यहाँ चेक x 6Cl का -6 एडिशन माइनस, तो उधर जाके 6 माइनस। बताइए बेटा सर फिफ्थ वाला भी। हाँ बेटा कौन सा वाला? सर फिफ्थ। बेटा ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सल्फेट होता है उस सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, और ये 3 बार लगा है सल्फेट, तो -2 × 3 है। और क्रोमियम का x मान लीजिए 2x, और सबका एडिशन बच्चे 0 के इक्वल है, तो 2x - x 0 हो गया, 2x = 6 हो गया, और x = 3 आ गया। 2x = 6 मतलब x = अब क्लियर है ये? तो सल्फेट की चार्ज -2 होता है ऐसे। बच्चों एक दूसरा तरीका भी था आयनाइज कराने वाला, या कंपाउंड जैसे बनते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो सल्फेट का चार्ज ये लिखा है 2 और क्रोमियम का चार्ज ये लिखा है 3, तो डायरेक्ट भी दिख रहा है कि यहाँ क्रोमियम का चार्ज 3। फिर भी मैं यही कहूंगा आप डायरेक्ट मत पढ़िए, आप सीधा सीधा चार्ज सल्फेट पे -2 है वही रखिए, फिर आंसर बोलो बच्चों कोई डाउट है? एनी डाउट? और कर लेते हैं थोड़े बहुत, ठीक है? और एग्जांपल देख लीजिए। ऐसे हमने कौन कौन से एलिमेंट कर चुके हैं जरा बताना। फॉस्फोरस हो गया, सल्फर भी हो गया था, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट सभी हो गए हैं। कार्बन भी हो गया है, ठीक है। हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइएगा। NaHLiAlH4 CuH ReH। इन 5 हाइड्रोजन का बताइए।
सही। चलिए बेटा, हाँ पहले मेटल के साथ ऑब्वियसली सेकंड में भी मेटल के साथ थर्ड में भी मेटल के साथ -1, फोर्थ में है तो मेटल के साथ, लेकिन आपको बताया था मैंने कि कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए +1, फिफ्थ में 0 ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे। सेकंड बेटा लिथियम भी मेटल है, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम के लिए फिक्स है +3, लिथियम के लिए फिक्स है +1, तो मिला के क्या हो गया +4, और अगर ये मिला के +4 है तो चारों -4 एकदम डन। और शायद हेलोजन नहीं हुई, हेलोजन्स नहीं हुई ना, देखते हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन द फॉलोइंग, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पहला बेटा पहला HCl4, दूसरा CaCl4, तीसरा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, चौथा बेटा समय फ्लोरीन का बताइएगा, चौथा Cl4O2 माइनस, Cl4 माइनस, पांचवा CaL2 CaL, समय क्लोरीन का ऑक्सीडेशन बताएं। सब में बच्चों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन बता ठीक, बेटा क्लोरीन का पहले में आंसर है 7, दूसरे में +5, तीसरे में 0, +3, यहाँ पे -2, -1, माइनस। किसी में डाउट है तो पहले पूछिए, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। फिर से देखिए, यहाँ पे H पे +1 ही है, यहाँ पे H पे -1, क्योंकि H जो है यहाँ मेटल की तरह करता है, या H के सामने जो दो एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन से, क्लोरीन और ऑक्सीजन, दोनों नॉन मेटल, H का तो +1 ही होगा, तो H का माइनस में कैसे ले, प्लस ही ले। सेकेंड वाला बेटा सेकेंड में आप चाहो तो इसे आयनाइज करके कर लो, और नहीं तो इसे डबल करके लिख दो, CaL2 टाइम O6 टाइम, Ca का x सॉरी Ca का -2 रख दो, +2 रखेंगे, क्लोरीन का -1 रखेंगे, 2 क्लोरीन का -2, और वेरी वेरी सॉरी बेटा क्लोरीन को हम निकाल रहे हैं, ये 2x और 6 क्लोरीन है, 12, और यहाँ 12 में से 2 चले जाएंगे तो 10 बचेगा, जो कि इक्वल टू के उस तरफ जाने के बाद +10 होगा, और बेटा x के लिए 5, ठीक है बेटा। अच्छा ये वाला जो हमने तरीका बताया लेंथी मेथड है, 11th के बच्चों के लिए, और 11th के यही बच्चे
कुछ दिनों बाद थोड़ा सा होने, तो कुछ दिनों बाद इस मेथड की जगह सोचते कहूंगा कि इसको ऐसे मतलब आयनाइज करें CaCl2 ट्वाइस। तो अगर आप इसे आयनाइज करेंगे तो ये कैल्शियम आ जाएगा और ये Cl2 माइनस आएगा। एक्चुअली ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बने, तो ये वाला 2 यहाँ था और ये -1 यानी 1 यहाँ, तो ये कंपाउंड ऐसा, इट इज बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये ऐसे आयनाइज है। तो यहाँ देखना बड़ा इजी लगेगा कि कैल्शियम पे +2 है, क्लोरीन का x रख दीजिए, क्लोरीन का -6, x की वैल्यू 5 है। बोलो क्लियर? तो ये भी एक तरीका होता है आयनाइज। पूछो बेटा कौन सा? बेटा फोर्थ में ये माइनस चार्ज लगा होपफुली, और ये अगर नहीं देखा होगा तो गलत। तो ये क्लोरीन का x और -4 इक्वल टू -1 रखना है, 0 नहीं रखना, और इसीलिए आंसर ठीक है। फिर बेटा फिफ्थ में तो कुछ भी नहीं करना, बेसिकली ये कैल्शियम है, ये क्लोरीन कॉमन सेंस है, मेटल के साथ अगर क्लोरीन आए तो क्लोरीन का -2। फिर भी कैल्शियम का +2 फिक्स है, दोनों क्लोरीन के लिए आपने 2x रखा और 0 कर, तो ये 2x की वैल्यू -2 दिखे बेटा और x की वैल्यू, ठीक है। बताइए बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीवन हैविंग डाउट? ठीक है, और पूछ सारी, ठीक। अब हम बेटा 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा जहाँ एक्सेप्शन, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जैसे सल्फर के लिए ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे सल्फर का बताइए, और ये जिसका फेवरेट क्वेश्चन है H2SO5 में सल्फर का बताइए। तो बेटा H2SO5 में सल्फर का जब आप करेंगे तो आपने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से, तो ये आपका तरीका होगा करने का, एंड इसकी वजह से आपको आंसर दिखेगा, ठीक है। आपका आंसर 8 आ रहा होगा जो आपने जनरल अभी तक पढ़ा है। ये आंसर गलत, ये आंसर गलत क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 10 स्टैंडर्ड तक का कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका मतलब सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। बच्चे अगर 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है तो 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो जब 6 से ज्यादा लूज हो ही नहीं सकते, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो आंसर 8 तो सेंस ही नहीं है। 6 से ज्यादा लूज नहीं कर सकता तो 8 कैसे लूज कर, और इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो भी हमें क्लियर हो जाता है हाँ सल्फर 6 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ ध्यान से स्ट्रक्चर देखिए तो सल्फर से आपको 6 बॉन्ड बने हुए दिखेंगे, और हर बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन ही है, तो सल्फर से 6 ऑक्सीजन लगे हैं, सल्फर से 6 ऑक्सीजन लगे हैं, और 6 ऑक्सीजन सॉरी लगे तो 4 ऑक्सीजन, 6 बॉन्ड से ऑक्सीजन लगे, मतलब ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सिंपल कहना चाह रहे हैं, यहाँ 2 यहाँ 2 1 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले सकता है इससे, तो यहाँ सल्फर पे चार्ज आ प्लस। आई होप सो क्लियर है। तो फॉर्मूला फॉर्म करके देखो, H2SO5 आना है 6, आ रहा है 8। नाउ द पॉइंट इज दैट कि हमारी थ्योरी में हमसे कहां गलती हो गई, कि हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा है। एक्चुअली में आप इन दोनों ऑक्सीजन को थोड़ा ध्यान से नोटिस करिए, ये जो ऑक्सीजन दो बीच में बनी हुई है, इन दोनों में सिर्फ ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। दैट मींस इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होना ही नहीं, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा ले रहे हैं। और बच्चे अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इन ऑक्सीजन का -1 हुआ ना, और तुमने तो उठा के सीधा ऑक्सीजन का -10 रख दिया, मतलब हर ऑक्सीजन का -2 मान लिया। बेटा इस ऑक्सीजन का -2 है, इसका है, इसका है, तो 3 ऑक्सीजन का -2 है, बाकी 2 ऑक्सीजन का क्या है -1। तो ये हमारी मिस्टेक थी कि हमने जस्ट रट्टाफिकेशन टेक्नोलॉजी लगाते हुए उस टेक्नोलॉजी में हमें रट रखा था कि ऑक्सीजन -2 था, हमने रट डाला -2 और हर जगह लगा, तो यहाँ पे वो फेल हो गया। यहाँ स्ट्रक्चर से पता चला कि 3 ऑक्सीजन -2 है, बल्कि 2 ऑक्सीजन -1 पेरोक्साइड। इस कंपाउंड का नाम है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसका एक और कॉमन नाम है एरोज एसिड, या आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं H2SO5।
तो बच्चों पॉइंट क्या आया, हमें कैसे पता चलेगा कि हम गलत कर गए? भाई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, हमने आंसर लिखा था, हमारा आंसर आ गया, और हमें कैसे पता चला ये गलत है या नहीं? तो पॉइंट इज दिस, देयर इज अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसके बीच में ही दिखना चाहिए, तो वो रेंज समझिए। कैसे बच्चों, अगर मैं बात करूं सपोज हेलोजेंस क्लोरीन, तो ये जो क्लोरीन है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 287। बेटा क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 287, यानी इसे ऑक्टेट करने के लिए गेन कितने करने? 1। तो गेन करने को हम माइनस में दिखाते हैं, तो ये -1 गेन कर सकते हैं। ओके, और जब ये बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से या किसी नेगेटिव एटम से, तो वो इसके कितने इलेक्ट्रॉन छीन सकता है? ज्यादा से ज्यादा 7, क्योंकि 7 ही आउटर मोस्ट शेल में वही बॉन्ड बना सकता है। तो क्लोरीन का -1 2 +7 ये ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, इनकी एक रेंज हो गई। तो क्लोरीन का कभी भी -7 से ज्यादा तुम्हें आता हुआ लगे तो गलत, तो उसकी रेंज बन गई -1 2 +7। सिमिलरली सल्फर के ग्रुप की रेंज बन गई है -2 2 +6। समझ में आ गया होगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके -2, लेने के लिए -2 इलेक्ट्रॉन -2, और बेटा छोड़ कितने सकता है? तो जो आउटर मोस्ट में 6 तो -2 2 +6 आए, फॉलोड बाय। अच्छा एक आप खुद रेंज बनाओ बेटा, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की रेंज आप खुद बनाइए। जैसे मैंने आपको सल्फर की रेंज बताई, फास्फोरस की सॉरी सल्फर की बताई, हेलोजन की बताई, तो अगली रेंज आप खुद बनाइए कि क्या रेंज होगी नाइट्रोजन या फास्फोरस की। सेम रेंज है, इसलिए मैंने ऐसे लिखी है। बच्चों क्या रेंज है नाइट्रोजन या फास्फोरस? वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा, रेंज सही कंसेप्ट है, -3 +5। तो नाइट्रोजन की या फास्फोरस एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो सेम बिहेव करेंगे, -3 +5। और कार्बन की रेंज -4 ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट की रेंज याद रखिएगा कि इनके बीच में ही। तो सल्फर में हमारा आंसर क्योंकि 8 आ रहा था इसलिए गलत। बच्चों एक और याद रखना है, जो कोई पूछा बहुत गया है, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, मैंगनीज का मैक्सिमम +7 होता है, और एक एलिमेंट है जिसे OS सिंबल देते हैं, ऑस्मियम कहते हैं। ऑस्मियम है, एक जेनॉन है, और एक रुथनियम है, ठीक है। OSXE और RU रुथनियम। तो इन तीन का मैक्सिमम +8 हो सकता है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास वो एलिमेंट जिनका बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है, वो है ऑस्मियम, जेनॉन, रुथेनियम, ये +8 तक जाते हैं। एमएन का 7 से ज्यादा आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और क्रोमियम का बेटा अगर आपका 6 से ज्यादा आ रहा है तो आप गलत। तो क्रोमियम का 6, फिर से बोलना। एक्चुअली क्या है, नोबल गैसेस का होना चाहिए +8, बट नोबल गैसेस का मतलब ही होता है कंपाउंड बनाते ही, एक्सेप्ट जेनॉन किसी के कंपाउंड है ही नहीं, थोड़े बहुत रेडॉन के दैट इज क्रिप्टॉन के हैं 2-4, बाकी नहीं। तो नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, लेकिन जेनॉन का 1-2 कंपाउंड ऐसे मिले हैं जिसमें उसने 8 के 8 ग्रुप्स भी किए हैं। तो प्रैक्टिकल बात हो रही है, ये एक्सपेरिमेंटल व्हिच इज सस्टेनिंग, जो पॉसिबल है नेचर में बेटा हो रहा है वो है। बाकी आपका कहना सही है कि होना तो नियॉन का भी +8 चाहिए, लेकिन नियॉन 8 बॉन्ड बनाए तो, या आर्गन, क्रिप्टॉन, इनका भी होना चाहिए, लेकिन मत दें। ऐसे ही थ्योरी तो ये भी कहती है कई जगह कि आयरन का भी +8 तक जा सकता है, लेकिन आयरन का 2-3 से ऊपर मिला नहीं है प्रैक्टिकली स्टेबल, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसमें तो ध्यान रखना है, ये जो भी ऑक्सीडेशन नंबर बताए हैं, देखिए क्वेश्चन कर। तो अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली ये है बेटा, दैट इज H2S2O8, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, वेरी गुड बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए
यहाँ सल्फर का आपका आंसर शायद 7 आ रहा है, वो गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ सल्फर या कहीं भी सल्फर 6 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो 7 तो मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे आपने पहले इस तरीके से किया था और इस तरीके से ये 7 आया था, ठीक है, x is 14 and x is 7, ठीक है, 6 से ज्यादा आना नहीं। ऐसे केस में मैक्सिमम आंसर लिख के आ जाए, मतलब आप कहेंगे आंसर 7 हो नहीं सकता, तो हाईएस्ट लिमिट तक उठा के रख दो 6 तक। फिर भी हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको कि इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये है बेटा H2O8, तो ये है H2S2, this one is structure of H2SO8, और यहाँ सल्फर का आप चेक करो 6। अगेन मिस्टेक क्या है हमारी, अगेन जो मिस्टेक हुई कि हमने ऑक्सीजन जो बीच में 2 है वो -1। वाई -1? क्योंकि बेटा केमिस्ट्री में किसी को कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज, क्योंकि यहाँ परऑक्सी लिंकेज है, 2 ऑक्सीजन के बीच में मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। बोलो बेटा क्लियर है? नहीं ना? ठीक, अगला बेटा ऐसे नेक्स्ट तो साफ पता चल रहा है CrO5 में आपका आंसर 10 आ रहा है, which is not possible। 8 से ज्यादा तो किसी का नहीं है और क्रोमियम तो 6 पे ही रुकता है, इसका आंसर 6 होगा। तो इसका बेसिक ये स्ट्रक्चर दिया जाता है, ये कहलाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में आपको अगर दिख गया हो कि एक क्रोमियम से टोटल 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड मतलब हर बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बेटा यहाँ ऑक्सीडेशन पर 10, तो यहाँ क्रोमियम का 6 है, 7 नहीं है, 10 नहीं है, सॉरी, बिकॉज ये चारों ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं और सिर्फ एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन। तो पॉइंट क्या है ये भी याद रखिएगा साथ में, कितनी ऑक्सीजन ऑक्साइड में है, कितनी परऑक्साइड में। तो थोड़ा हाई लेवल है, याद रखना पड़ेगा। CrO5 में क्रोमियम has -6 ऑक्सीजन, ठीक, इस स्ट्रक्चर की वजह से, और यह 4 ऑक्सीजन है -1 यानी परऑक्साइड और एक ऑक्सीजन है अब बच्चों रेडॉक्स में कुछ जगह मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिलहाल तो कॉम्पिटिशन में ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 याद करें, बहुत ज्यादा तो नहीं, 2-3 ध्यान रखें, जैसे सिंपल एकदम जो आपके लेवल में। जैसे पहला है Fe3, बेटा आपको का मालूम है आयरन का ये ऑक्साइड है Fe3O4 और ये टूटेगा Fe4.Fe2O। ये बेसिकली Fe3O4 इज एडिशन कंपाउंड, ये एडिशन है और इसमें एडिशन में कौन-कौन है, Fe2 है और Fe2, तो अलग चीज। तो बेटा इसको एक अलग यूनिट मान के सॉल्व करना है, इसको एक अलग यूनिट। तो यहाँ आयरन का ऑब्वियसली x - 2 is 0 and therefore x is 2। यहाँ आयरन 2 आप सॉल्व करके देखिए, यहाँ आयरन 3, कैसे 3 है, ये यूनिट एकदम अलग है, 2x - 6 0, 2x = 6 and x is equal to, तो यहाँ Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 and 3। वो बात अलग है बेटा कि आप जो जनरल करते हैं यहाँ पे वो एवरेज बताते हैं और एवरेज 8/3, कैसे आपने 3x - 8 0, 3x is equal to 8 and x equals to 8/3। तो बच्चों ये जो 8/3 आया ये क्या है, इट इज बेसिकली एवरेज। फिर से चेक करिए एक बार, फिर देखो बच्चों बोर्ड पे, यहाँ आयरन के 3 एटम है, ठीक है, आयरन के 3 एटम है और 3 एटम में से एक एटम का +2 है, बाकी 2 एटम के +3। आई होप तो एवरेजिंग करनी आती है आपको। तो तीनों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम किया 8 आया
तो एक एटम का जब हम निकालेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो आपका 8/3 था, ये 8/3 किसी एटम का नहीं, इट इज ओनली द एवरेज ऑक्सीडेशन। तो बच्चों क्या चीज दिमाग में रखनी है, कभी भी आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा हो तो गारंटेड वहां एवरेजिंग हुई है, वहां एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, वहां एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेजेंट। तो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जहां भी आपका फ्रैक्शन में आए वहां एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन होंगी, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट गारंटेड होंगी। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है Pb3O4। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ आपको क्लियर होगा, बोलने में एक जैसे हैं Fe3O4 Pb3O4, बट बेटा Pb3O4 जो होता है वो PbO.PbO2 ये ऐसा होता है, यानी Pb3O4 is not exactly same as Fe3O4। Fe3O4 में FeO और Fe2O3। बच्चों यहाँ के ऑक्सीडेशन नंबर आप खुद निकालिए, बहुत इजी है आपके लिए, बताइए। हाँ बेटा जोर से बोलो। नहीं वो तो एवरेज आया है बेटा, एवरेज। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपसे पूछे हैं, ये तो एवरेजिंग है, तो क्या एवरेज पिछली बार की तरह 2 और 3 है क्या? बताया जाए। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, श्रेया आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, आपने क्या लिखा C4 एग्जिस्ट, C4 कुछ होता ही नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्यों पूछ रहे हैं श्रेया। सर क्या CO4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? CO4 C4 कोई सेंस नहीं हुआ ना, C4 का मतलब क्या हुआ? कार्बन 4 जुड़ जाए। बेटा एक सिंपल पॉइंट है, हर एलिमेंट की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। हो सकता है आप ये कह रहे हो P4 तो एग्जिस्ट करता है, तो भैया फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है और वो P4 ऐसे करके बना लेता है, तो ये फास्फोरस स्टेबल हो जाता है। C4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, तो चौथा बॉन्ड कैसे बने, और इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं। ठीक है, बाकी ये तो ओके कोई सर। केमिकल बॉन्डिंग है बेटा, कौन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और कोई डाउट? चलिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे 4 है। ठीक है, एक सिंपल सा पॉइंट है, इसका 2 क्यों है? एक्चुअली ये PbO 2 बारी है, इस 2 से कंफ्यूज नहीं होना, और ये PbO2 है। तो PbO कॉमन सेंस, यहाँ इसका x रखिए, इसका -2, तो x की वैल्यू बच्चे 2 आ जाए। और PbO2 में बेटा, PbO2 में बिल्कुल उसी तरीके से x -4 और ये 4 आ। और बच्चों आपकी एवरेजिंग करेंगे तो एक बाहर वाला ये +2 है, फिर एक और है +2 और एक ये है +2, और ये 3 एटम्स का है, एक एटम का करेंगे 8/3 आएगा। तो आंसर एवरेज में तो वही आएगा 8/3, बट इंडिविजुअली अलग है। कोई डाउट? ठीक है, मिटा दो। किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है? चलिए नेक्स्ट, अगला है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। ओके बेटा, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? दैट इज CaOCl। ये ब्लीचिंग पाउडर का एक कंस्टिट्यूएंट, और इसमें दोनों क्लोरीन का अलग अलग होता है। यहाँ जो क्लोरीन है ना Cl2, एक्चुअली ये Cl2 का एवरेज 0 है, और वैसे क्लोरीन का अलग अलग। एक्चुअली ये है ब्लीचिंग पाउडर के यूनिट का स्ट्रक्चर। और बच्चों यहाँ अगर आपको समझ में आ गया हो कि ये वाली क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ऑक्सीजन छीन लेगा क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा देन +1, ये मेटल है और क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस, तो मेटल और क्लोरीन में क्लोरीन -1 होगा, और ऑक्सीजन के साथ अगर क्लोरीन है +1। समझ में आया? तो ये एक तरीके से जब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ये वो केस है। ठीक है, क्लियर है ये वाला ब्लीचिंग पाउडर वाला केस, मिटा दो। ठीक, स्ट्रक्चर आपने बनाना है। नेक्स्ट, एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन ये है जो रेडॉक्स का एक्सेप्शन। ठीक है,
यूजुअली ये टीचर्स आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन यूजुअली टीचर बचते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एक्सप्लेन नहीं होता इसलिए बचते हैं, ठीक है। और मेरा फंडा दूसरा बचने की जगह पहले ही बता दो भैया देखो ये मुझसे मत पूछना, ठीक है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझे जितना आता है इसके बारे में वो क्या है, ठीक है। तो ये जो Na2S2O3 है ना, सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 2 ऑब्वियसली वो सही है, टीचर इतना ही पूछते हैं बताते हैं। और इसमें जो टिपिकल कंडीशन या जो गलत है या जो आपको कम समझ में आएगा वो ये है सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर और यहाँ से Na लगे, इधर और इधर Na लगे, आयनिक है तो हटा दिया। यहाँ बेटा इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है और इस सल्फर का -, और इसीलिए एवरेज इसका आता है 2। तो एक सल्फर का -2 है और एक सल्फर का +6 है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सल्फर और सल्फर में जब बॉन्ड है आइडेंटिकल जगह जगह लिंकेज होती है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, तो बेसिकली सल्फर का 0 होना चाहिए, बट ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है ये मैग्नेटिक थ्योरी से कि इसमें अनपेयर कितनी है उस हिसाब से कि यहाँ सल्फर ये -2 वाला है और ये सल्फर +6 वाला है। तो ये पूरे रेडॉक्स का एक एक्सेप्शन है कि जो हमने थ्योरी बनाई है कि इलेक्ट्रॉन तो तभी मूव करते हैं जब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो, यहाँ दोनों की नेगेटिविटी सेम है और फिर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इसका बेटा सही आंसर यही है। कुछ लोगों ने बचने के लिए इसको 0 से 4 कहने लगते हैं, बोले देखो ये भी नॉर्मल है, एवरेज तो वही आ रहा है। अरे भैया वो गलत है, क्योंकि आप थोड़ा सा हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक थ्योरी से प्रूफ होता है कि किसमें कितने अनपेयर। तो यहाँ एकदम क्लियर है, वहां मेंशन यहाँ सल्फर 6 है, ये -2 है। इस आयन का नाम है थायोसल्फेट आयन। S2O3 जो है ना, जैसा नाम हो गया सोडियम थायोसल्फेट, THIO, तो इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, जो बोर्ड पे लिखा है Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट है। इट इज यूज्ड एज इन टाइट्रेशन, और आजकल आप हाइको नाम से भी यूज कर रहे हैं इस कंपाउंड को एज यू कैन से डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब आप हाइपो डालते हैं ना ये कोरोना को हटाने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। फिलहाल ये तो आज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट आप यूज करने लगे हैं, अदरवाइज लास्ट ईयर तक हम कहते थे ये इंपॉर्टेंट है फॉर टाइट्रेशंस। अब ये क्या होगा ये आगे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो इससे एक टाइट्रेशन होती है जिसका नाम है हाइड्रोमीट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। फिलहाल इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि Na2S2O3 जो दो अलग अलग सल्फर है वो -2 एंड +6 में इक्वली है, ना कि -1 एंड +4 या सॉरी 0 एंड +, कुछ लोग लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। अब हम आपके लेवल पे आते हैं, सिंपल लेवल पे। ये है सिंपल लेवल, तो आपका लेवल है ये है अमोनियम नाइट्रेट। अब कोई टीचर का भी दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग बताओ, मुझे दोनों नाइट्रोजन का इंडिविजुअली चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए। एक साथ अभी आप आंसर निकाल सकते हैं, 1 आएगा +1, इंडिविजुअली कैसे आएगा? तो बच्चों इसका आंसर है अमोनियम नाइट्रेट को आयनाइज कराया जाएगा और ये दो आयंस में टूटेगा, वन इज कॉल्ड एज अमोनियम एंड अदर इज कॉल्ड एज नाइट्रेट। एक बनेगा NH4 आयन और एक बनेगा NO3 आयन। और ये जो अमोनियम आयन इसमें नाइट्रोजन का आप x रख देंगे +4 +1 x = -3, तो यहाँ नाइट्रोजन का -3 दिखेगा। एंड ऑब्वियसली उसी तरीके से यहाँ जब आप करेंगे तो नाइट्रोजन का +5, और 5 और -3 का जब आप एवरेज निकालेंगे तो ऑब्वियसली यू नो दैट एवरेज 1, 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, इसलिए यहाँ जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपका आएगा, क्लियर है। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी में बच्चों, ये मैंने लिखा है AI3, तो मैं कह रहा हूं यहाँ आप ऑक्सीडेशन नंबर बताएं अंडरलाइंग एटम, गिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंग एटम। पहला AI3, दूसरा सोडियम अमलगम। आई होप सो बच्चों आप जानते हो कि अमलगम है NaH, नहीं पता तो पता लग जाएगा, सिर्फ
पढ़ा जाता है अमलगम। शायद 10th तक आपने पढ़ा हो। अमलगम वर्ड का मतलब एलॉय होता है, इसमें मरकरी एज वन ऑफ द कंपाउंड, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, सॉरी मरकरी इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, तो ये अमलगम है। स्टार्ट। इन दोनों में अंडरलाइन एटम का ऑक्सीडेशन पर पता। पहला KI3, इसमें K का बताना है, और दूसरा NaHG, इसमें Hg। वेरी, तो बच्चों मैं अब आंसर बताता हूँ। यहाँ पे पहले में मैं दो आंसर बोल रहा हूँ। पहले का आंसर ये है, फिर से गलत कर देंगे, और दूसरे का आंसर ये है, और ये भी फिर से गलत। ठीक है, चेक करते हैं हम कैसे। ठीक है, ये दो आंसर है, वन इज +1 एंड अदर इज। किसी को डाउट है तो पूछिए, ये समझ में आ गया? सर सेकंड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा मैं दोनों ही बता। पहला वाला है KI3, और मैंने आपको पढ़ाया है कि ग्रुप 1 के लिए रूल है। 1 के लिए क्या रूल है? ग्रुप 1 का हमेशा +1 होता है। पोटेशियम ग्रुप 1 का मेंबर है, पोटेशियम का +1 होगा। जल्दबाजी में आपने क्या किया, आयोडीन का -1 लेके पोटेशियम का +3 कर दिया, जो गलत। ठीक है, यहाँ आयोडीन का -1/3 होता है, 3 आयोडीन मिला के -1, पोटेशियम +1। तो एक्चुअली यहाँ आयोडीन का फ्रैक्शन में होता है, पोटेशियम तो 1 ही है। मतलब आप कहाँ धोखा खा गए कि हमने आपको पहले पढ़ाया था कि पोटेशियम हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज। अब कुछ बच्चों का सेकंड गलत हो गया पहले के चक्कर, जिनका पहला सही हुआ ना कि फर्स्ट एक ग्रुप में तो +1 ही होता है, तो उन्होंने कहा ये +1 है तो -1 लिख दो। तो अब उनसे क्या गलती हुई, एक्चुअली बेटा NaHG दोनों मेटल है, और ये एलॉय है। एलॉय का मतलब अगर आप समझते हो ना, एलॉयज आर फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन। एलॉयज आर फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, यहाँ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं, फिजिकल कॉम्बिनेशन। एक एटम हटा दूसरा आके रुक गया, तो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ना लूज हुआ, ना शेयर। तो गेन लूज शेयर कुछ नहीं, जस्ट अ फिजिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जैसे हमने कहा ना कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नंबर वाटर के अंदर बताओ, अरे यार ग्लूकोज ओवरऑल 0 है, वाटर के अंदर जाए या कहीं जाए वो न्यूट्रल ही आयनाइज थोड़ी होगी। तो ऐसे ही Na और Hg एक मिक्सचर कह लीजिए है, और मिक्सचर्स में कोई इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं होता, और ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही आता है। क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो हम आपका टेस्ट लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स का, मतलब यहाँ तक जितना रेडॉक्स पढ़ाया है मेनली ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑब्वियसली 20 से 25 क्वेश्चन होंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी होंगे। तो कल आप रेडॉक्स का टेस्ट दें, ठीक है? ओके, हैव ए नाइस टाइम। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा।